बनाफरों ने जब दशराज और वत्सराज की मौत का बदला ले लिया, आल्हा का विवाह भी कर लिया, मोहबे वाले खुशी में थे। एक दिन आल्हा की कचेरी लगी हुई थी। 5 हाथ उसका ऊंचा सिंहासन था, 12 द्वारी का बंगला, 13 द्वारी की दैलान, 88 खंभ की बैठक और 24 खंभ की चौपाल। एक तरफ ताला सैयद, एक और मलखान, एक तरफ ढेबा और एक तरफ उदल सिंह राय। उसी समय अपने सिंहासन से मलखान उठे और आल्हा से बोले, दादा बहुत दिनों से मैंने शिकार नहीं खेला है, अगर तुम्हारा हुक्म पाऊं तो अपनी घोड़ी पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए निकल जाऊं। तभी आल्हा गुस्से में जाते हैं और मलखान से कहते हैं, अभी हम माड़ों को फतेह करके आए हैं, इतनी तबाही हुई है, अभी तक तुमको होश नहीं आया। तू जालिम है रे मलखान, कोई तो शेर को मारता है, तू वीरों को मारता है। अभी उछलकर बछेरी पर बैठेगा और 7 समंदर पार चला जाएगा और क्या मालूम किससे रार करेगा, और जो दिन रात तलवार चलेगी फिर कोई मोहबे वाले बचेंगे नहीं, सारे सकल सरदार मारे जाएंगे। तब मलखान गुस्से में आल्हा से कहता है कि मैं पहली गाड़ी पर किसी से बोलता नहीं हूं, दूजी से किसी से बिगाड़ नहीं करता, और तीजी गाड़ी पर तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके मुख में तलवार ठूंस दूंगा। आल्हा ने मलखान को हुक्म दे दिया। घोड़ी कबूतरी को मलखान ने सजवाया और उस पर जब एड़ लगाई तो सर सर छूटी बछेरी और अंबर पंख दिए फैलाए, काले बादल की लाली में जैसे बाज रहा मंडराए, और सिरसागढ़ के जंगल में घोड़ी पहुंच जाती है। वहां एक हिरण को पृथ्वीराज चौहान के पुत्र पारत ने घेरा रहता है, उसी पर मलखान की निगाह पड़ जाती है। मलखान उसको झपटा मारता है और उस हिरण को मार देता है। पारत कहता है, तुम कौन देश से आए हो और हमारी सीमा के अंदर क्यों शिकार कर रहे हो? दोनों में तनातनी की बातें होने लगती हैं। तब पारथ मलखान से कहता है, यह सीमा मेरे बाप की जो है शब्द भेदी चौहान, गढ़ दिल्ली पति पृथ्वीराज है, जिनको जानत सकल जहान, और यहाँ का राजा बच्छराज था जो मोहबे का राजकुमार, जा दिन मर गया बच्छराज नृप, सिरसा भया बिना सरदार, तब ही राजा पृथ्वीराज ने यह दिल्ली में दिया मिलाए। सिरसागढ़ का यह जंगल है, सिरसा 3 कोस रह जाए, यहाँ पर राज हमारो कहिए, पारथ नाम वीर सरदार। जैसे ही ये बात वीर मलखान सुनते कहते हैं कि पारत ठाकुर तुम्हारा बहुत बहुत उपकार, क्योंकि मैं हूं बेटा बच्छराज का और मलखान हमारो नाम, सिरसागढ़ है मेरे बाप को, तहा तुम कियो अपनो धाम। अरे भला अपनो जो तुम चाहो खाली करो सिरसवा गांव। इतनी बात सुनी मलखे की, तब पारत ने दिया जवाब, कहने लगा पारत कि अगर तुम में पराक्रम है तो हमसे सिरसा छिना लो। तब मलखान कहता है, खाली सिरसा तो मैं तुमसे करवा ही लूंगा, क्योंकि मैं बच्छराज का लाल हूं। अगर 8 दिन के अंदर तुमने सिरसा खाली नहीं किया तो मैं मुख में ठांस दे तलवार। इतनी बात जब पारथ ने सुनी तो वो उसकी आंखें भी लाल बरण हो गईं। गुस्सा हुई के तब पारथ ने अपनी खींच ली तलवार। हिरना धर दो तुम ही ना, पर चप्पे लोट मोहबे जाओ, ना ही चोट अपनी कर ले क्यों फिर स्वर्ग बैठ पछताओ। मलखे बोला तब पारस से, बेटा सुनो पिथौरा राय, चोट अगाड़ी हम नहीं खेलें, हमरो छत्री धर्म नशा है, मैं पहले चोट नहीं करता और मैं पीछे पैर भी नहीं रखता हूं, और हम तिरिया के ऊपर हाथ भी नहीं डालते। जब पारथ ने यह बात सुनी तो उसने अपनी सांग उठाई और मलखान के चेहरे तरफ करके वो सांग फेंकी, लेकिन घोड़ी दाहिनी हो गई और मलखान के अंग पर कोई घाव नहीं आया। तब पारथ ने अपना गुर्ज उठाया और मलखान पर चला दिया तो घोड़ी आसमान को उड़ गई। तब पारथ ने अपनी तलवार उठाई और दांतों 32 को दबा के जब मलखान पर चलाई तो मलखान ने अपनी ढाल लगा दी, उसको कोई चोट नहीं आई। 3 बार पारथ के खाली चले गए। अब होश बिगड़ गए पारथ के, सोचा ये तो कोई बहुत बड़ा वीर है। तब फिर पारथ बोला, अरे क्या तुमरी माता बर परछे के परमाल रहे इतवार, चोट हमारी से तुम बच गए, तुमने नया लिया अवतार। अब तुम एक काम करो, नगर में जाओ और विप्रों को भोजन कराओ, क्योंकि तुमने हमारी तलवार झेल ली। तब मलखान बोला, अरे नाम हमारा नरमलखे है, हमको जाने सब संसार, नित नित ब्राह्मण हमरे जी में, हमरे नित यही व्यवहार। अब के ब्राह्मण तो अब उस दिन जीवेंगे जिस दिन मैं तुमसे सिरसा अपना वापस ले लूंगा। इतनी कह के नरमलखान ने अपनी जब तलवार खींची और बोले मलखान तब पारत से, भैया अब मेरी बात सुनो, खबरदार रहना घोड़े पर, क्योंकि अब तुम पर मलखान आ रहा है। और चोट जब मलखान ने चलाई तो पारत ने अपनी ढाल अड़ाई और उसकी ढाल फट गई, जो गेंडे वाली ढाल थी वो फट गई और गद्दी कट गई। घोड़ा भग चला पारत का, रोके से भी नहीं रुक रहा, और पारत सिरसा में आ गया भागकर। उधर मलखान अपने मोहबे चला गया। अब पारत दिन रात वही चिंता में है, उसको रात दिन नींद नहीं आती है। एक दिन उसकी पत्नी पूछती है, क्या बात है प्रीतम, तुमको नींद क्यों नहीं आती है? तब पारथ ने वो सारी कहानी सुनाई कि मुझसे मलखे बेटा बच्छराज का ताने मेरी शिकार हर ली थी और मेरे से अपने बाप का सिरसा मांग रहा है। 8 दिन की उसने मुझे मोहलत दी है। अरे बड़े लड़ैया मोहबे बारे जाकी जग जाहिर तलवार। इतनी बात सुनी रानी ने मन में गई उदासी छाए। मलखान जब मोहबे में पहुंचता है तो आल्हा से कहता है कि दादा हमें अपना न्यारा खिला दो, हमारी न्यारी फौजें दो। तब मलखान से आल्हा कहते हैं, हम तो परमाल के ताबेदार हैं, वो हमारे राजा हैं, तुम तो एक काम करो, गढ़ मोहबे चले जाओ और वहां पर परमार राजा से अपनी अलग गढ़िया और अलग गद्दी मांग लो। जब ये बात मलखान ने सुनी तो अपने चाचा तुलसियां राय से कहा कि चाचा जब हमारे पिता खत्म हुए तो तुम्हारी गोद बैठा गए थे, छोटी सी गलिया अगर हमको मिल जाए ऐसा कोई यत्न बता दो। इतनी सुन के ताला बोले, मलखान वीर तुम एक बात सुनो हमारी, तुम्हारी जो सीमा है वो दिल्ली पति ने दबाई है, सिरसागढ़ तुम्हारे चाचा का है, सो पृथ्वी ने दबा लिया था, अपना सिरसा जाकर ले लो, लेकिन उससे रार बहुत बढ़ जाएगी।
अब तुम जाओ गढ़मोहबे में और राजा से अपना सारा हाल कहो, तुम उनसे कोई गढ़िया मांगो। ये बात मलखान अपनी घोड़ी कबूतरी पर बैठकर मोहबे पहुंच जाता है। जैसे ही राजा परमार के दरबार में पहुंचता है, राजा परमार चिंतित हो जाते हैं। वो पूछते हैं, मलखान तुम पर कौन सी मुसीबत पड़ गई है? तब मलखान कहता है कि मुझे अलग किला चाहिए, अलग फौजें चाहिए। तब राजा परमार कहते हैं, तुमको मैं मोहबे में से आधा हिस्सा दे देता हूं। तब मलखान राजा परमार से कहता है कि आपका पुत्र ब्रह्मा, मेरा भाई, मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, मैं इस हिस्से में से हिस्सा नहीं लूंगा। आप तो मुझे, अरे सिरसागढ़ जो मेरे बाप का, सो पृथ्वी ने लिया दबाए, हुक्म तुम्हारा जो मैं पाऊं तो पारत से लेऊं छनाए। अरे मार भगाऊं मैं पारत को, सिरसा जाए बसो महाराज, और किला बांध धुरी पे अड़ी बैठो, तुमरी करो राज मर्याद, और मैं चौकी बना लूंगा गढ़मोहबे की, और वहीं सीमा पर मलखान रहेगा। जब दिल्ली की सेनाएं आएंगी तो मलखान उनसे सबसे पहले लड़ेगा। राजा परमार ने जब मलखान की ये बातें सुनी तो चिंतित हो गए। सोचने लगे, इससे आधाधुंध तलवार चलेगी, जो चंदेलों की बनी बनाई बात है वो बिगड़ सकती है। तब राजा चंदेल कहते हैं, हम कनवज वाला जो राजा है जयचंद और दिल्ली वाले राजा पृथ्वीराज चौहान दोनों को चिट्ठी भेजते हैं और एक सभा लगाते हैं। और जब ये सभा हुई, एक गद्दी पर जगनिक राजा बैठे, एक पर जयचंद, एक पर पृथ्वीराज चौहान, एक पर माहिल बैठा, एक पर आल्हा, और एक तरफ ऊदल बैठे, एक पर बच्छराज का बेटा मलखान, और एक तरफ मुंशी नवल चौहान, एक तरफ ब्रह्मानंद, एक तरफ ढेबा। जब कचहरी लगी और जब ये बात उठी, राजा परमार ने कहा, मेरा लड़का बिचला है कि मोहबे की बांट करा दो, और ये बखेड़ा हो रहा है, और मलखे अलग गड़िया की मांग कर रहा है। जब इतनी बात चंदेल राजा की पृथ्वीराज चौहान ने सुनी तो कहा कि आधा मोहबा मलखान को दे दो, या फिर कालिंजर जो किला जो आल्हा के पास है उसमें से आधा बटा दो। इतने में गुस्से में मलखान आ जाता है और कहने लगता है, और सीमा दबाए लई मोहबे की, और हमरा सिरसा लिया दबाए, और हमरा सिरसा हमको दे दो, मानो कहीं पिथौरा राय, और इनके घरवा फूकत हो, अपने ना ही लगा दो आग, और जल्दी सिरसा खाली कर दो, नहीं दिन रात चले तलवार। अब मलखान कहता है, मेरा सिरसा मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे तन मेरा धजी धजी उड़ जाए। पृथ्वीराज चौहान ने जब ये बात सुनी तो उसका दिमाग खराब हो गया। लौट जवाब दिया पृथ्वी ने, क्यों मलखान, तुम्हारी मति मारी गई है क्या कि जवानी में तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा है? सिरसा चौकी कौन की है? पारत की है, जिसकी जग जाहिर तलवार है, कठिन बवासी है वो सिरसा का। इतनी बात जब मलखान ने सुनी तो उसके कलेजे पार कर गई। कहने लगा, अरे कड़वा पानी है मोहबे का, हमसे बात सही न जाए। बोले पृथ्वीराज मलखे से, नाहक अभी करो तकरार, तुम्हारी पारत की बरनी है तब देख लेंगे तलवार, तुमने तो हिरना मारे जंगल के या कौआ मारे बागन। जैसे ही ये बात मलखान ने सुनी तो अपनी कमर से तलवार खींच ली। कहने लगा, तुम घर से छींकते हुए आए हो यहां, इसलिए रार बढ़ा रहे हो। तब पृथ्वीराज अपने चंदेल राजा परमार से कहते हैं, इस लड़के को डांटो, इसको बस में करो। तब चंदेल राजा ने कहा, मेरी खता माफ हो जाए, ये लड़का बावला हो गया है, इससे भूल हो गई है, इसकी गलती को माफ कर दो। और मलखान को राजा परमार ने डांट दिया और कहा, और तुम्हें मुनासिब यह नहीं है, इनसे करो सामने बात, यह है बादशाह दिल्ली के भारी इंद्रपति चौहान, ठाड़े हो गए सिंहासन से राजा पृथ्वीराज महाराज, जितने सूर साथ राजा के एक संग उठे भरेरा खाए, और भई तैयारी तब दिल्ली की, तब मलखे ने करा जवाब। और फिर मलखान कहने लगा कि पारस से जाके कह देना कि हमारा सिरसा गांव खाली कर दे। जवाब दिया तब पृथ्वीराज ने, पारत तुमसे कम नहीं है, जंग जीत के सिरसा लेना चाहो तो ले लो। तब मलखान गुस्से में आ जाता और कहता है, सिरसा मैं पारस से ले लूंगा, क्योंकि मैं बच्छराज का लाल हूं। जिस दिन मेरी बरनी सिरसा में होगी उस दिन बनाफर आएंगे और सिरसा को छुड़ा लेंगे। बहुत समझाया राजा जयचंद ने, लेकिन मलखान ने एक नहीं मानी। चंदेल राजा ने उसको छाती से लगा लिया कि बेटा, तुमको कौन परवाह पड़ी है, मैं मोहबा खाली कर देता हूं, या जगनेरी ले लो, या किला कालिंजर ले लो, या पटना को तुमको दे दूं। तुम मत अटको पृथ्वीराज चौहान से, उससे बैर मत बंधाओ, जीवत रार नहीं मिटेगी बेटा, अपनी सारी फौजें खप जाएंगी। तब हाथ जोड़ के मलखान बोला, राजा परमार सुन लो, अरे हंसी खुशी से आज्ञा दे दो, मन में करो ना सोच विचार, या तो ले लूं गढ़ सिरसा को, ना तो जीतन को धिक्कार, और एक बार देखूं पारत को, बाकी कैसी है तलवार। सिरसा जीत लऊं पारस से, जल्द हुक्म देव फरमाए, किला बनाऊं मैं घूरे पर बैठो, जाऊं भूमि अपनाए, जिससे उत्तर धुर कनवज को, दक्षिण मदन सिंह का गांव, पश्चिम धूरो है दिल्ली को, आज्ञा देव तुरंत चढ़ आओ। और चौकी बन जाएगी गढ़मोहबे की, धुर पर बलवान पड़ा रहेगा, जब भी दिल्ली की सेना आएंगी तो सबसे पहले वीर मलखान लड़ेगा। राजा परमार ने दांतों उंगलियां दबा ली, आल्हा मन में सकचाने लगा, लेकिन उदल ने गुस्से में कहा कि वो भूमि हमारी है, वहां के किले पर हम कब्जा करेंगे, सिरसा गांव हमारा है, सिरसा के किले पर कब्जा कर लो और अपना राज तिलक स्वयं कर लो और निर्भय होकर राज्य करो। जब दिल्ली से देखेंगे तो उनका राजध्वज लहराते दिखाई देगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, 2-4 दूत अपने साथ रखना, जैसे ही दिल्ली की फौजें आएंगी तो हमारे पास खबर कर देना। जब ये बात सुनी उदल की तो बेटा बच्छराज का भभक उठा, अरे कायर खबर करें संकट में, सायर सिंह तके नहीं आस, वह मनहीन समर लखिका पे रण में सूर करही तलवार।
क्या भय चिंता नरमल खेको, जो सब चले आवे चौहान। शब्द भेद तो क्या है भैया, शंका करो काल की ना है। मैं कभी तुमको खबर नहीं करूंगा, कायर खबर करते हैं। ऐसे शब्द भेदी चौहान लाखों भी चढ़ाएं तो वीर मलखान तुमको कभी खबर नहीं भेजेगा। आउदल, अगर तुम पर कभी कोई संकट पड़ जाए तो मलखान हमेशा हाजिर है। इतनी जब बात उदल ने मलखान की सुनी तो लज्जित होकर अपना सिर झुका लिया। आल्हा भी शर्मा गए। मलखान का क्रोध देख के राजा परमार बोले, जो तू कहत प्रगट सब दर से भासत सत्य परस्पर बात, पर मैं पिता रूप तो ही बरजो, मेरे वचन करो परमान। कठिन दाव है शब्द भेदी का, सागर अगम कटक चौहान। भारी समर हो दिल्ली को, तू मती छेड़ करे मलखान। किला बांध धुर पे मती बैठे, बेटा मानो कही हमारे। बेटा, ये पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ा शब्द भेदी का ज्ञाता है। क्यों उंगली डाल रहा है बामी में, क्यों तू भवरी में कूद रहा है। बार बार समझाया लेकिन मलखान मानता नहीं है। मलखान कहने लगता है कि महाराज, आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये मलखान पृथ्वीराज चौहान को छेड़ेगा तो आप तो मरेगा ही और मेरे कुटुंब परिवार को भी मरवा डालेगा। अगर दिल्ली से दिल्लीपति आएगा तो ये सारा भार मैं अपने ऊपर लेता हूं। मैं अपने गढ़ की समर भूमि में अपने बंधुओं को साथ लेकर नहीं लड़ूंगा। राजा परमार सोचने लगते हैं और कहते हैं कि तू मुझे ब्रह्मा से भी ज्यादा प्रिय है। अगर ब्रह्मा अगर हाथी मांगेगा तो मैं उसको गधा भी चढ़ने के लिए नहीं दूंगा, लेकिन अगर तू मुझसे अगर मोहबे की सारी संपदा भी मांगेगा तो मैं तुझे अभी देता हूं। राजा बहुत समझाते हैं उसको, लेकिन वीर मलखान मानता नहीं है। क्या हुआ मलखान का, क्या मलखान अपना सिरसागढ़ वापस ले पाया? ये सब बातें जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। साथियों, कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब